गुड इवनिंग। तो हम करेंगे हिंदी में वेर एक्ट अध्ययन। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें पॉइंटर्स नोट्स बनाना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कई बार नोट्स बनाते हैं तो हमें हर बार नोट्स नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, हर बार नोट्स बनाना ही सबसे बड़ी बेवकूफी होता है जो हर कोई करता है, मैंने भी किया। ठीक है, तो हर बार नोट्स नहीं बनाना है ना। करना क्या है, जब पहली बार आप पढ़ रहे हो बेयर एक्ट तो कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। और दूसरी बार जब आपको समझ में आए तो आपको ये जो दिख रहा है इंडेक्स, दिख रहा है ना, ये सारा इंडेक्स है। ठीक है, ये सारा इंडेक्स कितने पेज का है बीएनएस का? आई थिंक 8 या 10 पेज होगा। ठीक है, लास्ट बीएनएस का पेज है 14। ठीक है, ये 14 पेज का इंडेक्स है। उसके बाद ये थोड़ा सा, इसमें कुछ है नहीं तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, आप क्या करो, 14 पेज का इंडेक्स निकाल लो, वन साइडेड करके निकालो। उसके बाद उस पहले देखते हैं, देख ये रहा। और इसी के सामने एक साइड करना, एक साइड प्लेन सादा रखना। इससे आपका क्या होगा, एक साइड उधर वाले में आपको मेंस के लिए पॉइंटर्स बनाने के लिए जगह मिलेगी। क्या करना है आपको, अब इसमें आपको पॉइंटर्स बनाना है, नोट्स बनाना है। कैसे करोगे, यहीं पे आपने लिख लिया शॉर्ट में संक्षिप्त नाम। तो नोट्स में बेयर एक्ट में लिखा हुआ है बीएनएस, प्रारंभ कब हुआ, 1 जुलाई। ठीक है, एक्ट नंबर, ये विधेयक नंबर 173, एक्ट नंबर दूसरा है। ठीक है, प्रस्तुत कब हुआ, 23 दिसंबर को। ठीक है, लागू कब हुआ, प्रारंभ और लागू। ठीक है, लागू हुआ कब, 1 जुलाई को 2025। परिभाषा हो गया। तो इसके सामने जो आपका फ्रंट वाला पेज रहेगा ना, खाली रहेगा वो, क्योंकि एक साइड प्रिंटेड है एक साइड खाली है। वहां पर आप सब सारे की सारी परिभाषा का नंबर और जो परिभाषा वाला शब्द है, किसमें किस चीज की परिभाषा दी है, जैसे 2(1) में सबसे पहले एक्ट दिया हुआ है तो ऐसे एक्ट लिख लो। ठीक है, उसके बाद 2(2) में बालक दिया, उसको लिख लो, तो बालक न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको ऐसे इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, अब 4th में दंड दिया है तो कितने प्रकार का दंड है, यहाँ पे आप शॉर्ट नोट कर लो। ऐसे आपका पेज भर जाएगा। अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी तो जो सामने का फ्रंट पेज खाली होगा उस पर आप केस वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट। और उसके बाद जब आप एमसीक्यू लगाने लगो तो जिस सेक्शन से ज्यादा एमसीक्यू आया हो उस पर डिफरेंट कलर का पेन यूज करके हाईलाइट कर लो। जैसे कि मान लो कि आप रेड कलर का यूज कर लो। ठीक है, रेड कलर का यूज करके आप ऐसे हाईलाइट कर दो कि इससे अच्छा, इससे ज्यादा आ रहा है, अच्छा अच्छा इससे ज्यादा आ रहा है, इससे जिससे भी ज्यादा आया हो। ठीक है, नाउ उसमें भी अगर आप जब एलिमेंट लिख लोगे छोटे छोटे, तो जिस एलिमेंट को ज्यादा पूछा है उस एलिमेंट को एक्स्ट्रा हाईलाइट कर लो। इससे आपको रिवीजन का पॉइंटर्स बन जाएगा एक जगह पे। और आपको सिर्फ ये 14 पेज बार बार रिवाइज भी करना है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ये छोटी सी नोट्स थी। ओके, थैंक यू।